धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव को, माता शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी को मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। नमस्कार स्वामी कृष्णानंद जी को, स्वामी तन्मय रामानंद जी को और यहाँ पर पधारे हुए आध्यात्म पिपासु सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का, जो राजस्थान का भाव प्रचार परिषद, उसका 30वां अर्धवार्षिक सम्मेलन हो रहा है। साल में एक अर्धवार्षिक सम्मेलन होता है और एक वार्षिक सम्मेलन होता है। वार्षिक सम्मेलन में 2 दिन का प्रोग्राम और अर्धवार्षिक सम्मेलन में 1 दिन का प्रोग्राम। तो आज 1 दिन का प्रोग्राम ये समदरी में हो रहा है। मेरा जितना देर याद आता है कि समदरी में ये 3री बार रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का सम्मेलन हो रहा है। जब पहली बार हम लोग आए थे तब ये भवन नहीं था, सिर्फ मंदिर था, शायद बाउंड्री वॉल भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो समदरी का भक्त लोग हैं, उन्हीं का प्रयास से धीरे धीरे ये आश्रम बहुत अच्छा इसको विकास हुआ है। अभी आप लोग आश्रम में पधारते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं, इसलिए ये हल हो जाने का बाद सत्संग वगैरह, सत्संग का सुविधा हुआ है। आप लोग का प्रोग्राम भी होता है, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृष्णानंद पुरी जी को भी बधाई कि आश्रम को अच्छा एक डेवलपमेंट इसको किया है। तो आप यहाँ पर आज जो कार्यक्रम, पहला भाग का जो कार्यक्रम है, ये सत्संग का था और इसके बाद प्रसाद के बाद हमारा जो भाव प्रचार परिषद का जो मेंबर आश्रम है, उनके साथ हम लोग का चर्चा का समय निर्धारित किया गया। उस समय में हम लोग हमारा जो मेंबर आश्रम है, उनका जो कर्मसूची है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी जो सत्संग का कार्यक्रम है, इसमें आप लोग सुना है 2 बहुत अच्छा इसमें सत्संग ऑलरेडी हुआ है और हम लोग बहुत से ऐसे सत्संग सुनते आ रहा है। और कोरोना के बाद से हम लोग ऑनलाइन में भी बहुत सारे सत्संग हम लोग को उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद से बहुत सारे आश्रम से ऑनलाइन कार्यक्रम होते रहता है, उससे भी हम लोग का सत्संग मिल जाता है। तो ऐसा सत्संग हम लोग बहुत सारे सुनते हैं। लेकिन एक बात है, श्री रामकृष्ण देव जो कहा करते थे कि धारणा होना चाहिए। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन कभी कभार ये ऐसा हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग क्या सुना है, उसका सार क्या है, ये बाद में हम लोग को उसको याद नहीं रहता है। बाद में हम लोग उससे सार कभी कभार होता है कि पूरा नहीं ले पाते हैं, उसको धारणा कर नहीं सकता है, अपने जीवन में उसको उतार नहीं सकता है। सुनता तो है, जब तक सुनता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसको उतारने का काम, ये भी एक बड़ा काम है, एक साधना का काम है। तो ठाकुर जी कहा करते थे, जे उस जमाने में कैमरा था, जो कैमरा का नया उसका उद्भावन हुआ था, उस समय में कैमरा में छवि उठाया जाता था। तो फोटो जब उठाने के बाद कैमरा के अंदर में एक शीशा रहता था, उसमें शाही लगा रहता था और जब वो पिक्चर, उसका जो प्रतिफलन आता था वो शाही में, तो वो धीरे धीरे उससे पिक्चर उतारा जाता था। तो ऐसा, तो ठाकुर जी कहते थे कि देखो, शीशा में शाही लगा रहना चाहिए। अगर शाही नहीं लगा रहा है तो उसमें फोटो नहीं उठेगा, सिर्फ शीशा में फोटो नहीं उठेगा। आज का जमाने में भी एक पेन ड्राइव रहना चाहिए, एक मेमोरी कार्ड रहना चाहिए, उसमें ही हम फोटो को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग भी जो जब सत्संग सुनते हैं, उसको धारणा करने के लिए हमको भक्ति
होना चाहिए, थोड़ा प्रेम भक्ति ये होना चाहिए। यही है शाही। अगर शीशा में शाही लगा रहे तभी उसको धारणा होता है। तो जीवन में हम लोग को ये आध्यात्मिक चीजें अच्छा से ग्रहण करना और उसको जीवन में परिणत करना, उतारने के लिए प्रेम भक्ति का बहुत जरूरी है। तो ठाकुर के पास भक्त लोग जाते थे, उन्होंने पूछते थे ये प्रेम भक्ति ये सब कैसे होगा, क्या उपाय है हम लोग का? तो ठाकुर जी कहते थे हाँ उपाय जरूर है, इसके लिए उपाय है। क्या उपाय है? 3 बात उन्होंने कहते थे। जे इसके लिए भगवान का नाम गुणगान करना, एक उपाय भगवान का नाम गुणगान करना। दूसरा उपाय है ये साधु संग करना। और तीसरा कभी कभार निर्जन में जाके पूरा मन लगा के उनको स्मरण मनन करना। तो ये 3 उपाय ठाकुर जी अब वचनामृत में देखेंगे ये बार बार कहते हैं। तो ये जो भगवान का नाम गुणगान करना, हम कई कबार सुबह शाम साधन के लिए बैठते हैं, जब ध्यान के लिए बैठते हैं, तब देखते हैं मन लगता नहीं है। बहुत लोग कंप्लेन करता है कि मन लगता नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं होता है। ठाकुर जी कहते हैं ये बुखार के समय अगर खाने में रुचि नहीं होता तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। उससे ज्यादातर मरीज उसमें बचता नहीं है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं थोड़ा सा रुचि भी आ जाए तो उनको जीवन का संभावना है। तो ये ईश्वर के जो आध्यात्मिक जीवन में भी यही है, ये थोड़ा सा भी रुचि आ जाए तो उसको संभावना है। तो रुचि ले आने होगा। तो रुचि ले आने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग का ठाकुर जी कहते हैं ये भगवान का नाम गुणगान करना। लेकिन हम लोग मन को लेके मन से ही भगवान का नाम गुणगान करने होगा। लेकिन हम लोग एक बार विचार करके देखें जो दिन के पूरा दिन में हम लोग कितने समय भगवान के लिए देते हैं, भगवान का चिंतन कितना समय करते हैं। मन ऐसा एक यंत्र है जो उसको जैसे व्यवहार करेंगे वो ऐसे करते रहेंगे। तो हम लोग अगर दिन का अधिकांश समय संसार को चिंतन करें तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि जब ध्यान के समय मन सीधे भगवान की ओर लग जाए, क्योंकि मन वैसे कोई सोचते रहेगा जो उन्होंने पूरा दिन भर किया है। ठाकुर जी कहते हैं कि धोबा घर का कपड़ा धोबा ने किसी रंग में उसको डुबा के रखता है तो उसी रंग उसमें लग जाता है। मन ऐसा ही है, हम जिसमें उसको लगा के रखेगा वही वो करते रहेगा। इसलिए उपाय क्या है ना, अधिकांश समय भगवान की ओर लगा के रखने होगा। अब ये प्रश्न भी आता है कि तब हमारा संसार का क्या होगा, इतना सारे काम हमारा है तो ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं जे मन का अगर 16 आना, मन का अगर 2 आना भी संसार के लिए कोई खर्चा करे तो उससे भी संसार का पार लग जाएगा। 14 आना मन से भगवान को उनको चिंतन करने होगा और 2 भाग मन से संसार करने होगा। बात यह है कि हमको दिन में हर समय में हम लोग को भगवान का चिंतन का एक स्रोत बना के रखने होगा। तभी जाके हम लोग धीरे धीरे मन में उसको एक संस्कार आएगा, और जितना वो संस्कार आएगा तो हमको रुचि होगा, भगवान के प्रति रुचि होगा। हम भगवान का नाम, भगवान का चिंतन और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि भगवान का जो लीला है उसको स्मरण करना। बहुत सारे भगवान का जो रामकृष्ण परमहंस जी का है, माता शारदा देवी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, उनका जो संतानगण है उनका सब जीवन एक एक महान जीवन है। और ऐसे ये सब लोग जो जगत में आए हैं इसका ये भी एक कारण है, इन्होंने जो लीला करता है ये लीला को स्मरण करना ये भी एक साधना है। तो उनका लीला हमारा स्मरण के लिए है। जैसे कि हम
इसको स्मरण मनन कर सके। हर समय हम ध्यान लगा नहीं सकेंगे, लेकिन काम के अंदर बीच बीच में हम इस लीला को बीच बीच में स्मरण कर सकते हैं। ऐसा अगर स्मरण करते करें, बहुत सारे बहुत अच्छा लीला है, तो उस सब अगर स्मरण करते रहे तो हमारा मन भगवान की ओर लगा रहेगा। जो जैसा ठाकुर रामकृष्ण जी बोला है कि 2 आना से संसार करो, 14 आना भगवान के ओर लगाओ। तो हम लोग बीच बीच में हमारे पास एक किताब भी रख सकते हैं। हम काम काज के अंदर बहुत समय मिलता है, थोड़ा समय पढ़ लिया, उसको चिंतन किया, फिर संसार का काम किया, फिर थोड़ा सा पढ़ा, बीच बीच में जो पढ़ा है उसको सोचने लगा। ऐसा करके हम लोग को भगवान की ओर ज्यादातर मन उसमें लगाने होगा। ये एक साधन है, और ये अगर कर पाए तो देखेंगे कि हम लोग का भगवान के ऊपर रुचि आएगा। जब हम साधन भजन में बैठेंगे तब हमारा मन भी लगेगा। और भगवान रामकृष्ण ने बोला है साधु संग करने के लिए। तो साधु कौन होता है? जिसके पास आने से हम लोग को भगवान का चिंतन होता है, क्योंकि साधु भगवान का नाम करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। उनके पास आने से उसी भावना का अपना मन में स्मरण भी होता है। इसलिए साधु के पास जाना, सिर्फ जाना साधु के पास नहीं, उनको आदर्श को अनुसरण करना। और एक चीज होता है कि साधु को जब हम देखते हैं तब भगवान के प्रति विश्वास भी बढ़ते हैं, क्योंकि साधु में भगवान का भाव सजीव होता है। हम लोग किताब में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब जीवंत उदाहरण देखते हैं साधु में, तभी हमारा मन में विश्वास आता है। साधु का जीवन देखते हैं और कैसे साधु का जीवन का परिवर्तन हुआ है वो भी देखता है, तब हमारा मन में विश्वास आता है और हम भी वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए साधु संघ के लिए भगवान रामकृष्ण देव ने बोला है। ये बुद्धदेव का जीवन आप जानते हैं। बुद्धदेव जो जड़ा मरण व्याधि ये सब देख के बहुत देखा कि बहुत दुख का ये संसार है, इसे परित्राण कैसे पाएंगे। तो बाद में एक साधु को देखा, साधु को देखते ही उनका जो आनंद, उनको जो आनंदमय मुखमंडल देखा, तभी उनको मन में आया कि यही इसका सोल्यूशन है, समाधान है। साधु उसके बाद उन्होंने साधु संत बन गया और उनका निर्वाण लाभ किया। तो इस साधु संत से ऐसा फल होता है कि हमारे अंदर में जो शुद्ध जो संस्कार, अच्छा संस्कार जो छुपा हुआ है वो निकल कर आता है, हम लोग का अनुप्रेरणा मिलता है। इसलिए साधु संत। और तीसरी बात जो बोला है जे ठाकुर जी, जे बीच बीच में निर्जन में जाके उनका पूरा मन लगा के उसको चिंतन करना। हम लोग संसार में रहते रहते हम ऐसा हो गया कि हम संसार को ही सत्य मान रहा है, उसका जो स्वरूप है इसके बारे में हम लोग सोचता नहीं है। हम लोग भगवान को भूल के रहते रहते संसार को लेके खेलते खेलते संसार को ही हम नित्य समझते हैं। मुख में तो बोलते हैं कि हाँ संसार नित्य है, लेकिन वो भाव मन में दृढ़ नहीं होता है। तो इसलिए बीच बीच में निर्जन में जाने पड़ता है। निर्जन में जाके अच्छा से चिंतन करके देखने पड़ता है जे जीवन में ये जो संसार है, संसार में क्या नित्य क्या है। हम हर रोज देखते हैं सब कुछ बदल जाता है, जड़ा मरण व्याधि ये तो लगे रहते हैं। लोगों को हाहाकार करने देखते हैं कि उसको जब अपना लोग गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तब तो कितना हाहाकार देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो उनको हुआ है, हमारा नहीं होगा, ऐसा हमारा मन में आता है। तो इसको अच्छी तरह से उलट पलट के निर्जन जाके देखने होगा, चिंतन करने होगा। चिंतन करने से क्या होगा, जो संसार जो अनित्य है, अशुभ है, अनित्य अशुभ गीता में बोला है कि संसार को अनित्य अशुभ बोला है। अनित्यम अशुभम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये संसार अनित्य अशुभ है, इसको छोड़कर मेरे को शरण करो तभी तुमको शांति मिलेगा। ये गीता में स्वयं भगवान ने बोला है। इसलिए हम लोग को संसार को जो स्वरूप है उसको समझना है, और समझने के लिए थोड़ा सा अंतर होकर इसको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तब ये चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए संसार के बाहर जाके इसको चिंतन करने से संसार अनित्य अशुभ है ये चिंतन करने क्या होगा, हम संसार छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, संसार छोड़ के जाने नहीं होगा, संसार में ही रहेंगे, लेकिन संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, वो कम होते जाएगा। जितना हम संसार का को अनित्य का बोध करेंगे उतना उनके प्रति आसक्ति कम होते जाएगा, और जितना संसार को असली स्वरूप हमारा मन में प्रकट होगा, हम उसको अनित्य का रूप
जितना हम समझ पाएंगे उतना ही उसका जो सार वस्तु है, सार वस्तु क्या है संसार में ना, भगवान है सार वस्तु, तब हमको भगवान के ओर बढ़ जाएगा। जब संसार को अनित्य हम समझेंगे तब उसको जो सार वस्तु भगवान है उनके प्रति मन जाएगा, और उनके प्रति अगर मन एक बढ़ जाए तो बस मन व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल होके तब जैसे कि ठाकुर जी एक उदाहरण दिया है जो वेद में है, होमा पाखी। होमा पाखी एक पक्षी, वो क्या है, ये उसको बहुत ऊंचा में उड़ता है, उड़ते उड़ते उन्होंने अंडा देता है, वो अंडा पृथ्वी की ओर गिरते रहता है, गिरते गिरते वो अंडा फूट जाता है और उससे पक्षी का शावक वो निकलता है। निकल कर देखते हैं कि वो भी गिर रहा है नीचे, नीचे गिरने से पृथ्वी पर पड़ने से वो मर जाएगा। तब उनको जो ज्ञान जैसे ही होता है वो फिर ऊपर की ओर उनका माँ की ओर उड़ते रहता है। तो ये हमारा पक्षी का उदाहरण है, पक्षी का उदाहरण है। तो ऐसे ही मनुष्य का जब संसार को अनित्य का बोध हो जाता है, सार वस्तु ईश्वर के प्रति जब उनको मन जाता है, तब मन एकदम ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाता है। ये व्याकुलता, इसको ठाकुर जी ने कहा है अनुराग। ये अनुराग जीवन में होना चाहिए। ऐसे हम लोग करते करते अनुराग की अवस्था में हम आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो अनुराग होने से, अनुराग हमारा जो काम क्रोध रूपी जो बाघ है, उस ये अनुराग होने से काम क्रोध ये सब जो शत्रुआं हैं, हम लोग को जो बाधा डालते हैं आध्यात्मिक जीवन में, उसको खा लेते हैं। अनुराग है बाघ की माफी, बाघ ये सब को खा लेते हैं। अनुराग होने से और कोई भय नहीं है। भागवत में एक उदाहरण दिया है, ये कृष्ण जी का ये बांसी का धनी आया है, समस्त गोपियों अपने अपने घर में घर का काम कर रही थी। जैसे ही वो बांसुरी का धनी आया, उनका मन तुरंत भगवान के बुलाया आया, उनका मन भगवान की ओर खींचने लगा। उन्होंने सब छोड़ के, जितना काम था वो छोड़ के भगवान की ओर जाने लगा। किसी किसी को, गोपियों को बंद करके रखा गया था घर में। उन्होंने देखा कि जा नहीं पा रहा है, बाधा क्या है, उनका देह, तो देह छोड़ के उन्होंने भगवान की ओर चल पड़े। तो इतना इसमें व्याकुलता, इतना आकर्षण आता है जब हम लोग को अनुराग हो जाता है। अनुराग होने से और किसी भी संसार का कोई भी शक्ति नहीं है उसको भगवान से दूर रखे, वो अपने आप रास्ता कर लेगा और भगवान को मिलेगा ही मिलेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि अनुराग होने से मानने होगा ये पूरब में सूरज उठ रहा है, सूरज में जब लाल हो जाता है तब हम पता चलता है कि अभी अभी सूरज उठेगा। तो अनुराग होने से तब हम ये मान लेते हैं कि उसके बाद हम लोग को जरूर ईश्वर का दर्शन होगा। तो ये अनुराग हमको जीवन में होना चाहिए। ये अनुराग होने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा भगवान के दर्शन होगा ही। और ये जो हम लोग बहुत सारे बाधाएं हैं, हम लोग जो कहते हैं जिस संसार में बाधा है, इसके लिए नहीं हो रहा है, उसके लिए साधन नहीं हो रहा है, भगवान के लिए मन नहीं हो रहा है, ये वो कर रहा है, वो हमको बाधा दे रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मन का ही बाधा है। मन में अगर भगवान के प्रति व्याकुलता आ जाए, अनुराग आ जाए, तो ये सब बाधा कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा मन अपने आप भगवान में जाके लीन होगा। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने, रामकृष्ण ने बोला है कि भगवान लाभ ही अपना जीवन का उद्देश्य है। हमारा जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है। हम जो जो कर रहा है, जो जो हमको हम हमारा पोजीशन में है, हम जिसको हम मेरा कहते हैं, ये सभी चीज चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मैं भी चला जाऊंगा। तो जो चीज हमको जरूरी है वो है ईश्वर का पादोपद्म को अच्छा से पकड़ना। एक बार हम पकड़ पाए तो हमारा देखेंगे कि और किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, हम हंसते हंसते ये संसार से विदा लेंगे। तो यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हम भगवान रामकृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी के पास प्रार्थना करता हूँ ये सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले, भगवान का कृपा मिले और सभी अपना अपना साधन में, अपना अपना रास्ता में आगे बढ़े और उनका कृपा लाभ करके सभी धन्य हो। ये प्रार्थना करने के साथ मैं मेरा मन को